धनंजय गिरी जी, हमारे पास है रिपोर्ट, 17 दिनों में 1 दर्जन 12 पुल गिर गए। आप लोग बता रहे हैं 9 पुल गिरे। अगर 9 पुलिया ही गिरने की बात मान ले तो अब तक कितने करोड़ बर्बाद हो चुके हैं बिहार के? चित्रा जी, पुल 9 गिरे, 6 गिरे या 12 गिरे, हाँ। सरकार का काम है नीति नियंता, पुल का काम निगरानी करते हैं अभियंता। हमारी सरकार स्ट्रक्चरल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की सरकार है और प्रतिबद्ध सरकार है। प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है हमारे बिहार में पुलों का गिरना बेहद अफसोसजनक है। अभाव को ढकने का कोई कारण नहीं खोजा जाएगा। जो विनाश हुआ है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लापरवाही जहां हुई है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसको तो मिलेगी पहले भी सजा? इससे सरकार रही। इंजीनियर को, ठेकेदारों को, और बाकी ऊपर वाले बच जाएंगे। चित्रा जी देखिए, जिनके मंत्रालय के तहत आता है ये पूरा का पूरा विभाग। चित्रा जी, अचानक कितने पुलों का ध्वस्त होना शंका तो पैदा करता है। अभी जो जीतन राम मांझी जी को आप दिखा रही थी, पिलर के बगल से जो मिट्टी अचानक हटती जा रही है और गाद साफ करने में भी चीजें हटी है, तो किसी चीजों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। वो गलती अभियंता की है, कॉन्ट्रैक्टर्स की है, जिसकी भी है। किसी भी पुल, किसी भी प्रकार की लीपा पोती हमारी सरकार नहीं करती है। सच है कि नदियों का जब पेट भर जाता है उसमें से गाद को हटाना पड़ता है, सीड को हटाना पड़ता है। उसमें कहां गलती हुई है कि ये पुल का हटना जो जीतन राम मांझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या फैक्ट है, क्या जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो तय कीजिएगा ना धनंजय गिरी जी, या फिर सिर्फ टोपी ट्रांसफर का काम यहां पर चलेगा कि पुल गिरने को लेकर यह कार्रवाई कर दी गई? आप लोग समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है? सवाल उठाकर इंजीनियर पर कार्रवाई करके आप लोग बच नहीं सकते हैं। सरकार हैं आप। चित्रा जी, हम सिर्फ सरकार में नहीं है, हम सरकार में भी है और सरोकार में भी है। और जन सरोकार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं उस सरकार की बात नहीं करूंगा जो 18 महीने थी और उस सरकार पहले भी थी जो सिर्फ पुल बनाने का काम करती थी। हम पुल बनाने का, सड़क बनाने का, पुल पुलिया बनाने का, निर्माण के काम में लगे। लेकिन इस निर्माण के काम में जो कुछ आंशिक तौर पे जहां तक विध्वंस हो रहा है, हमारी सरकार इसको सजगता से ले रही है। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। एक बार अभिषेक झा के पास चलते हैं, उसके बाद अभिषेक कुमार यादव जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अभिषेक झा जी, अब जीतन राम मांझी साजिश की बात करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। करवाएंगे मुख्यमंत्री जांच? कौन है जिम्मेदार? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, जवाबदेही तो लगातार तय हो रही है। चित्रा जी, हम विपक्ष के साथियों के बारे में बोलने से पहले ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार या कोई डिपार्टमेंट किसी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो पुराने हैं, हमारे सरकार के समय नहीं बने हैं, लेकिन उसके सब के बावजूद हम एक्सक्यूज देने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप देख रही हैं, आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज में चलाया कि लगातार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होना एक मसला है और आगे ऐसी घटनाएं न घटे, क्वालिटी चेक हो, क्वालिटी जांच हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल बैठक करके सबको दिशा निर्देश दे दिए हैं। मसला यह है कि नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार में पहले सड़कें नहीं होती थी, पुल पुलिया नहीं था। नीतीश कुमार जी के शासन में अधिकांश चीजें बनी हैं और इनके रखरखाव, इनका मेंटेनेंस भी सही हो सके, यह भी हमारी ही जवाबदेही। कहीं त्रुटियां हुई हैं, डिपार्टमेंट में किसी ने लापरवाही बरती है, वो भी हमारी जवाबदेही है। कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारी जवाबदेही है। इन सब जवाबदेहियों को लेते हुए अगर जीतन राम मांझी के थोड़े से 6 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कब से सरकार में है? नवंबर 2005 से नवंबर 2005 से सूबे के मुख्यमंत्री। हाँ। चित्रा जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी अपवाद को गिनाते रहेंगे, आधार मत बनाइए। मसला ये नहीं, बात अपवाद का नहीं है अभिषेक झा जी, इस बात को आप समझिए। आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मामला कितना गंभीर है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष की राजनीति से इधर जो आम जनता है उसके पैसे पानी की तरफ बह रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक झा जी? देखिए, मामला गंभीर चित्रा जी, अगर मामला गंभीर नहीं होता तो इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती। वो इंजीनियर के खिलाफ हमने 2 बातें इसलिए कही, चूंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। मेरी बात बस 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। इनके शासन में क्या होता है हमने बताया, और एक पुल की चर्चा हमारे विभाग के माननीय मंत्री ने की है। आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक पुल गिरता है अररिया में। अभी तो चुनाव के बाद डिपार्टमेंट में मंत्री फंक्शनल हुए हैं, इससे पहले 17 महीने लगातार निर्माणाधीन पुल गिरा है और 17 महीनों तक उस डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री खुद तेजस्वी यादव जी थे। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनी जाती है। ये कह देना कि तेजस्वी जी मंत्री थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, अब अशोक चौधरी जी मंत्री है, पूरी जवाबदेही उनकी है, वो कह सकते हैं कहने को, लेकिन जनता समझदार है। इन सब से इतर
आपने देखा है कि तंग आ चुकी है ना, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप जरा सोचिए कि इस समय भारी बरसात जहां जहां हो रही होगी, एक से दूसरे जगह जाने के लिए वहां पर लाखों की आबादी किस तरह से प्रभावित हुई होगी। पुल पुलिया टूट जाने की वजह से वो एक से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। वो गरीब बेबस जनता है जो हर साल हमेशा आप लोगों को 5 साल पर चुनती है, जीतकर। और नीतीश कुमार जी को तो ज्यादा आभारी रहना चाहिए। 2004 में भी बने, फिर उसके बाद 5 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उसके बावजूद यह हाल। लेकिन अभिषेक कुमार जी वो कह रहे हैं, अभिषेक कुमार यादव जी वो कह रहे हैं कि आरजेडी के मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार थे तत्कालीन, और आरजेडी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लेकिन राजनीति जरूरी है क्या इस तरह के गंभीर विषयों पर भी? माध्यम से सबको बधाई भी देता हूं। और मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी 18 साल से लगातार सीएम बने हुए हैं। उनके नैतिक पतन के साथ उनके प्रवक्ताओं का भी नैतिक पतन हो गया है। ये वही नीतीश कुमार है जो कि रेल दुर्घटना हुई और इस्तीफा देते हैं। आज लगातार बिहार में 30-40% कट मनी चल रहा है। कट मनी मैं बोल रहा हूँ, आप याद करिए। ये सारे प्रवक्ता हैं, मैं रोज इनको देखता हूँ, सुनता हूँ, बड़े विद्वान हैं, और आप इस चीज को बड़ा गंभीरता से इस चीज को उठाया है। ये जनता के गाढ़ी कमाई जो है, इनके निर्माण जो है, लगातार पथ निर्माण विभाग किनके पास रहा? जदयू के पास रहा। और जदयू में घोर भ्रष्टाचार है, ये इससे डिनाई नहीं किया। और डबल इंजन सरकार है, दिल्ली से लेकर पटना तक जिस विकास की बात करती है, आज बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्यों नहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है? कि जहां भी पुल बन रहा है, भड़ के आम के पके हुए आम के तरह गिर रहा है। बताइए, आप 40% 30% ठेकेदार से आप कट मनी लीजिए, ठेकेदार क्या बनाएगा? कोई बोलने वाला है? और इनके प्रवक्ताओं को मुंह में जवान नहीं है। कैसे जवान ये बोल रहे हैं कि आरजेडी 17 महीने, भैया 17 महीने 6 महीने तो सरकार को पेमेंट तक रिलीज नहीं हुआ आपके केंद्र सरकार के तरफ से। और उसके बाद 18-17 महीने में आपके नेता ने पलटी मार के उधर चला गया। और लगातार 18 साल से आपके मंत्री रहे या भाजपा के पथ निर्माण मंत्री रहे, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए किस बेशर्मी से आप लोग आकर के टीवी में बेवाकी से अपना बचाव कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 17-18 साल आपको जनता ने कितना मौका दिया, क्या कर रहे हैं? आपके पास और उसके बाद अजय वर्मा जी आपके पास। सबसे पहले तो बड़ी साफगोई से आरजेडी के नेता यहां बैठे हैं, बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने झूठ कह दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आरसीडी लगातार जेडीयू के पास रहा है। ये गलत बात है। ये डिपार्टमेंट कभी हमारे पास नहीं है। ये हमारे घटक दलों के साथियों के साथ रहा है। तेजस्वी यादव जी भी लंबे समय तक, जब पहली बार 2015 में हमने एक साथ सरकार बनाई थी, तब तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे। तो आप और उठा कर देखो ना। देखिए, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। जब आप एक सरकार में होते हैं, सभी घटक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एक करके अपनी बात सुनने का धैर्य रखिए, जल्दी से अपनी बात अभिषेक जी पूरा कीजिए। अगर बेसलेस, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना अभिषेक जी। बात की है तो मेरी जवाबदेही है। मैंने क्या कहा? मंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो सबसे ज्यादा जवाबदेही वो उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है ना। कार्रवाई इंजीनियर के खिलाफ हो रही है अभिषेक झा जी। ऐसा लग रहा है पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। तो आप मंत्रालय एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बताते हुए कि भैया हमारे विभाग का मंत्रालय नहीं था, हमारे विभाग का पुल नहीं था। चित्रा जी, हमें एक बात बताइए आप। नहीं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, तभी जो जवाबदेह अधिकारी हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है। अगर इनका शासन होता तो इनके अंदर वो इकबाल नहीं होता कि अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। चूंकि जिस कट मनी की ये बात कर रहे हैं, वो कट मनी झोला भर भर के सीएम हाउस तक पहुंचती थी। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है, हमारी सरकार का इकबाल है कि अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को भी नापने में सरकार को 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता। अरे 1 मिनट का नहीं, 18-20 दिन का वक्त लग गया अभिषेक झा जी। आप कह रहे हैं 1 मिनट का वक्त नहीं लगता। 18 जून को पहला पुल गिरा था, अभी हाल की बात करें। 18 जून से लेकर अब जुलाई में आप लोगों को याद आ रही है इंजीनियर को सस्पेंड करना है। बिल्कुल गलत बात है ये, इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। धीरेन्द्र कुमार जी जल्द नहीं, आपकी क्या बात सुनूं मैं? आप कह रहे हैं कि 1 मिनट में सरकार कार्रवाई करती है। 18 जून को पहला पुल गिरा और आज हम किस जुलाई में बैठे हुए हैं? 5 जुलाई को। आप कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने 1 मिनट में कार्रवाई की है। ऐसे मत बनाइए ना आप, बातों का बतंगड़ मत बनाइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। धीरेन्द्र जी, अरे मैं बिल्कुल वही समझ रही हूँ जो आम जनता समझ रही है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या एलजेपीआर को भी लगता है साजिश है? आपके नेता भी यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कर रहा है साजिश, अगर साजिश की बू आ रही है गिरते हुए पुलों में से?
चित्रा जी, सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो पुल बने हुए हैं, ये ज्यादातर जो गिरने वाले पुल हैं उसमें उस समय मुख्यमंत्री सेतु योजना चला था, जिसको एमपी एमएलए लोग रिकमेंड करते थे और उनके फंड से बनता था। हाँ। तो वो जो दौर था उस ये जांच का विषय जरूर है। इसमें किस दल के एमपी थे, किस दल के एमएलए थे, ये तो जब जांच होगा तब पता चलेगा। तकनीकी रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, दौर किसी का भी हो, पर पैसा देश का है, पैसा राज्य का है। इसके साथ इसको इनकार नहीं कर सकते हम सरकार में रहकर। कार्रवाई निश्चित तौर पर इंजीनियरों पर हुई है, बड़े अधिकारियों पर भी होनी चाहिए थी, चाहे वो पुल निर्माण निगम के हो। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, विभागीय मंत्री से भी मांग करता हूँ कि उस समय के चाहे चीफ इंजीनियर हो, इंजीनियर इन चीफ हो, या और कई बड़े पद पे बैठे लोग हो, उन पे भी जांच करिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई करिए, एक नजीर पेश करिए। ये पैसा देश का है, ये पैसा हम बिहार का है। इसके साथ न किसी दल को खिलवाड़ करने का अधिकार है और न किसी सरकार में बैठे ओहदेदार को। लेकिन इन चीजों को भी समझिए कि जीतन राम मांझी जी ने अगर कहीं कहा है तो उससे भी उस एंगल पर भी आदमी को सोचना चाहिए। गाद अगर हटाने का काम जिस काम मिला था, जिस कंपनी को सिल्ट को हटाने का, उसने उतना करीब से जाके क्यों हटाया? एक जिम्मेदारी उसकी बनती है, दूसरी देख रेख में रह रहे वहां पे वर्तमान इंजीनियर थे या उनके सुपरवाइजरी कमेटी के जो लोग थे, उन लोगों की भी बनती है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है इसमें, और इसको देखना ही पड़ेगा, और देख भी रही है सरकार। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत मुख्यमंत्री जी गंभीर है, और आपको इसका परिणाम अभी तो तुरंत आपने ब्रेकिंग न्यूज में चलाया चित्रा जी, 5 दिन 7 दिन आने दीजिए, पूरी ये साजिश किसने क्या किया और कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सरकार में भ्रष्ट लोगों के लिए न बचाने का स्कीम है कोई, और न भ्रष्टाचार में एक के बाद एक पुल गिरते हुए चले जा रहे हैं। 18 जून से सिलसिला शुरू हुआ, कम से कम आज 5 तारीख है, 5 जुलाई, आज ये खबर सामने नहीं आई है।